तो आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स का क्लास 10th का दिनांक 14 अक्टूबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। वर्कशीट का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एन इंट्रोडक्शन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके बुक में चैप्टर नंबर 5 है। तो इसमें उसका परिचय, अब देखिए हिंदी में इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर नाम से ही स्पष्ट है, समान और प्लस अंतर। यदि ऐसा क्रम जिसके बीच में समान अंतर हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए, अब कुछ ये सीरीज है, आप इसको पूरा करना जानते हैं। देखिए 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30 आएगा, 35 आएगा, इस तरह से। अब दोनों के बीच में अंतर देखिए, ये कितने का अंतर है? 5 का, ये 5 का, 5 का, सब में 5 5 का अंतर है। तो दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? 5 का। क्या वह अंतर समान है? सब में देखिए, सब में समान अंतर है ना, सब में समान अंतर है, तो ये लिखेंगे हाँ। तो क्या यह एपी है? हाँ, ये एपी में है, क्योंकि यदि समान अंतर है तो एपी में है। अब यहाँ पे दूसरे वाले में देखते हैं, यहाँ पे अंतर है 2 का है, यहाँ पे 2 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है। तो ये जो 2 अंतर कितने का? सब में -2 है। तो सब में कितने का अंतर हो रहा है? -2 का। तो ये सब में है, तो ये सभी में समान अंतर है, तो यस, हाँ। और क्या ये एपी में है? हाँ, एपी में है। अब अगला देखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 10-10 का गैप है। सब में कितने का गैप है? 10 का गैप है, तो समान अंतर है, तो ये भी एपी में है। यदि दोनों के बीच में एपी में एपी उसे कहेंगे, देखिए एपी का रूप ये होता है, 25 में 4 जोड़े तो 29, 29 में 4 जोड़े तो 33, 33 में 4 जोड़ा गया तो 37, 37 में 4 जोड़ा गया 41। इस तरह से हम निकाल सकते, कई पदों तक निकाल सकते nवां पद। तो ये प्रथम पद कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रथम पद। और ये सब में जो अंतर देख रहे हैं 4 4 का, यहाँ पे ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये सार्व अंतर, उसे हम डी से डिनोट करते हैं, प्रथम पद एन ए से, और ये nवां पद होता है। अब कहते हैं समांतर श्रेणी यह संख्याओं का एक ऐसा क्रम जिसमें पिछली संख्या से एक निश्चित संख्या जोड़कर हम अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। किसी एपी में यदि ए प्रथम पद है और सार्व अंतर डी है तो इसका दूसरा पद ए प्लस डी होगा। इसी प्रकार दूसरे पद में डी जोड़ दिया जाता है तो तीसरा पद प्राप्त होता है। तो ए प्लस डी में डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा तीसरा पद। इसी तरह से अनेक हम पद ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात इसमें कह रहा है जो कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन it is a sequence of number in which we can find a next number by keep on adding a fixed number। सब में फिक्स्ड नंबर को ऐड यदि कर दिया जाए तो प्रीवियस नंबर में, तो वो अगला पद प्राप्त होता है। जैसे पहला पद हमने फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, फर्स्ट टर्म, और डी इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। देन इट्स सेकेंड टर्म में ए में डी जोड़ दे तो ये हो जाएगा A2। अब तीसरे में A2 में और डी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा A3। तो ए के बदले क्या है? ये है ए प्लस डी था, उसमें एक और डी बढ़ जाएगा तो यानी ए प्लस 2d। इसी तरह A4 में हो जाएगा, A4 में क्या हो जाएगा? A3 में एक डी बढ़ जाएगा तो A3 में डी बढ़ जाएगा। तो A3 के बदले हमने ये लिखा था, तो A1 प्लस 2d में एक डी और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा A1 प्लस 3d। तो इस तरह से ये क्रम बढ़ता जाएगा।
अब कह रहा है देखिए, एग्जाम्पल में दिया हुआ, डू द गिवन सीक्वेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम एन ए पी, इफ यस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड कॉमन डिफरेंस द लास्ट टर्म ए एन। अर्थात ये कह रहा है क्या दी गई श्रृंखला एक समांतर श्रेणी बनाती है, यदि हाँ तो ए और डी और अंतिम पद ए एन ज्ञात कीजिए। अब अंतिम पद ए एन मतलब एन ज्ञात करना है, तो देखिए ये देखिए पहले ये दिया हुआ है 100 है, फिर 110 है, फिर 120 है, इस तरह से ये आगे बढ़ते बढ़ते 940 तक गया है। तो सबसे पहले ये देखिए A1 बराबर में क्या हो जाएगा 100, A2 बराबर में क्या हो जाएगा 110। तो D जो होता है इससे A2 माइनस A1 यानी दोनों के बीच का अंतर, सबके बीच में देख रहे 10-10 का ही गैप है, तो ये हो जाएगा 110 में से 100 गया तो ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से ये सब के बीच का अंतर देखिए 10 का है, 10 का है, 10 का है, कि बीच बीच में यदि नहीं हो तो ये नहीं होगा, तो लिखेंगे ये सभी का ये कॉमन डिफरेंस जो है 10 है, 10 है, तो यस इट इज़ इन AP। अब D निकल गया, अब A1 भी तो 100 हो जाएगा, A1 बराबर में 100 फर्स्ट टर्म, A1 को A भी लिखते हैं, D भी निकल गया। अब AN बराबर दिया हुआ है 940, ये हो गया लास्ट टर्म। अब दूसरा कह रहा है एक समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद 102 है, A1 102 है, A बराबर में A1 या A बराबर में 102 दिया हुआ है, जो दिया। सार्व अंतर D यानी कॉमन डिफरेंस 6 का है। अर्थात इसमें कह रहा है राइट एन AP विद फर्स्ट टर्म 102 यानी A1 इजकल टू 102 और D इजकल टू 6। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, AP 102 में 6 जोड़ते जाएं, तो 102 में 6 जोड़ेंगे तो 108 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 114, फिर 6 जोड़ेंगे 120, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।